दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शीतरंग तूफान के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल वीडियो पर। तो जैसा कि आप प्रोजेक्शन में देख पा रहे हैं, देखिए ये फिलहाल आज की रिपोर्ट है और ये देखिए कि आप भारत के पहाड़ी राज्यों से WD आगे की तरफ बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में मौसम साफ बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके कारण ये उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। और जो आज बारिश है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अहमदनगर, पुणे, ठाणे, सतारा, संगाली और आसपास के भागों में यहाँ पर ही होने के आसार हैं। और दोस्तों, ये सिस्टम यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और ये लगातार जो है सक्रिय होता जा रहा है, यानी कि ताकतवर होता जा रहा है। ये वेलमार्क बनेगा, फिर डिप्रेशन बनेगा, फिर ये डीप डिप्रेशन बनेगा और 23 अक्टूबर तक जो संभावनाएं हैं वे ये हैं कि ये सिस्टम साइक्लोन बन जाएगा, यानी कि 23 अक्टूबर तक ये सिस्टम साइक्लोन बन जाएगा। तो दोस्तों, ये तो तय है कि ये साइक्लोन तो जरूर बनेगा, यानी कि समुद्री तूफान तो जरूर बनेगा। दोस्तों, ये साइक्लोन स्टॉर्म बनकर भारत के किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा, हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल तो देखिए इसका ट्रैक कुछ इसी तरह से है कि यहाँ से होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से किन किन राज्यों में इसका सिस्टम का प्रभाव रहेगा और किन किन राज्यों में पूर्वी हवा का फ्लो बनेगा। दोस्तों, जैसा कि आप 23 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 23 अक्टूबर में ये बंगाल की खाड़ी में बना रहेगा और ये लगातार ताकतवर होता रहेगा और ये साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में, यानी कि समुद्री तूफान की श्रेणी में पहुंच चुका होगा। और इसके कारण भारत के पूर्वी राज्यों में जो है यहाँ पर पूर्वी हवाएं का फ्लो बन जाएगा। इधर भारत के मैदानी राज्य हैं, इनमें एंटी सर्कुलेशन के कारण पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। भारत के पूर्वी राज्यों में पूर्वी हवा का फ्लो बनेगा। ज़्यादा रफ्तार से हवा नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ, हवाएं चलेंगी और इस सिस्टम के कारण भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश बढ़ जाएगी। और यहाँ पर 24 अक्टूबर में ये सिस्टम यहाँ पर उड़ीसा के भागों की ओर आगे बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों, फिलहाल जो अभी IMD की रिपोर्ट है उनके मुताबिक तो देखिए ये जो लैंडफॉल ना ही उड़ीसा में करेगा और ना ही आंध्र प्रदेश में करेगा, ना ही पश्चिम बंगाल में। ये यहाँ से होता हुआ इस तरह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आगे बढ़ेगा। तो हालांकि जब भी इस सिस्टम के कारण उड़ीसा के तटवर्तीय भाग और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में और पश्चिम बंगाल के कई भागों में भारी बारिश होनी जो है, फिलहाल भारी बारिश होने की संभावना इनमें बनी रहेंगी और 50 से 60 या 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलने के आसार बने हुए हैं। और इसके साथ साथ में बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ तक भी क्या होगा कि पूर्वी हवाओं का फ्लो बनेगा। अब आगे देखते हैं। 25 अक्टूबर के दौरान ये सिस्टम देखिए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये राज्य इसकी चपेट में रहेंगे। और ख़ासतौर से तटवर्तीय उड़ीसा और तटवर्तीय पश्चिम बंगाल के कई भागों में आंधी तेज हवाओं के साथ भारी भीषण बारिश होने की संभावना इसके कारण, साइक्लोन के कारण नजर आ रही है। और इसके कारण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी क्या होगा कि पूर्वी हवाओं का फ्लो बनेगा और पूर्वी हवाएं आएंगी तो देखिए बादल भी देखने को मिलेंगे और हो सकता है कुछ भागों में छुटपुट वर्षा देखने को मिल जाए। हालांकि इस तरह की संभावनाएं बहुत कम है, बादलों की ही आवाजाही देखने को मिल सकती है, तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक और नया WD आएगा और इसका भी कोई खास प्रभाव भारत के राज्यों पर देखने को नहीं मिलेगा। भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में, यानी कि 24 और 25 अक्टूबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे 26 अक्टूबर की। तो 26 अक्टूबर में ये पश्चिम बंगाल के भागों के पास रहेगा। उत्तरी उड़ीसा और जो है पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भारी बारिश करेगा। इसके कारण बिहार के भी कई भागों में बादल छाएंगे, तेज हवाएं चलेंगी, तो बिहार के भी कुछ भागों में बारिश रहेगी और झारखंड के भी कुछ भागों में बादल रहेंगे, बारिश रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के खास तौर से सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, यहाँ पर जो है थोड़ा इफेक्ट इसका देखने को मिल सकता है, यानी कि बादल रहेंगे, हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। फिलहाल इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है। बाकी ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। और 27 अक्टूबर में ये देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पहुँच गया। पूर्वोत्तर राज्यों पे ये भारी बारिश करेगा और इस सिस्टम के कारण
बिहार और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों में बादल रहेंगे। इधर से एंटी सर्कुलेशन के कारण जैसे ही ये यहाँ से आगे निकलेगा तो यहाँ पर जो एंटी सर्कुलेशन बना होगा उसके कारण ये पश्चिमी हवाएं काफ़ी रफ्तार से यहाँ तक भारत के पूर्वी राज्यों तक पहुँचनी शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण यहाँ पर जब ये हवाएं आएंगी तो इस मौसम को ये धीरे धीरे इधर से मॉइस्चर को हटाती चली जाएंगी। यहाँ पर जो ये बादल रहेंगे इसके प्रभाव से जो नमी बनेगी यहाँ पे तो उनको ये साफ कर देगी। तो भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में मौसम जब भी साफ बना रहेगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, ये आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पर 28 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 28 अक्टूबर में ये आगे निकल गया। भारत के जो है यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन बना ही रहेगा, जिसके कारण ये उत्तर पश्चिमी हवाएं भारत के राज्यों तक पहुँचती रहेंगी। यहाँ पर धीरे धीरे मॉइस्चर साफ होने लगेगा। जो इन राज्यों में जब ये जाएगा यहाँ से तो मॉइस्चर बना रहेगा और पूर्वी हवा का थोड़ा सा फ्लो रहेगा, तो उस मॉइस्चर के कारण ये जो आपको बादल दिख रहे हैं ये इस तरह से, तो ये इन बादलों को ये इधर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी, ये इनको साफ कर देगी। 29 अक्टूबर में ये एंटी सर्कुलेशन भारत के राज्यों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलाता रहेगा, मौसम यहाँ पर साफ बना रहेगा। हालांकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की बारिश होने के आसार है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में और नया सर्कुलेशन बनेगा। और 30 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो देखिए 30 अक्टूबर में ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा, लेकिन इसके कारण भारत के दक्षिणी तटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु, दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में पूर्वी हवाएं चलने का फ्लो बन जाएगा, इनके पूर्वी हवाएं चलेंगे और यहाँ पर बारिश पड़ने के आसार है। बाकी इन राज्यों को छोड़ के बाकी भारत के सभी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो शीतरंग तूफान बनेगा इसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों को कोई खतरे वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे होंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर पूर्वी हवाएं इस सिस्टम के कारण आएंगी, और जब वे पूर्वी हवाएं आएंगी तो यहाँ पर बादल होंगे, बादल छाएंगे, और बादल छाने की वजह से क्या होगा कि जब बादल आते हैं तो कई बार छुटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। ज़्यादा भारी बारिश की तो संभावना नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की छिटपिट वर्षा देखने को मिल सकती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब ये दोस्तों बंगाल की यहाँ पर पश्चिम बंगाल के भागों पर रहेगा तो देखिए ये इतने भाग यानी कि ये इसमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये जो है यहाँ पर इसका इफेक्ट कुछ अधिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार जो है वो तेज रहेगी, सामान्य से अधिक रहेगी, और पूर्वी हवाओं का फ्लो यहाँ पर बनेगा तो बंगाल की खाड़ी से नमी आएगी, और जब नमी आएगी तो देखिए थोड़े बहुत बादल देखने को मिल सकते हैं, और जब बादल आएंगे तो हल्की छिटपिट वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से इसका जो IMD है वो इस तरह से इसका ट्रैक अभी दिखा रहा है, और हो सकता है इसके ट्रैक में और भी थोड़ा बहुत फेरबदल हो या और भी बाहर से निकले होकर, तो फिर इतना इफेक्ट भी जो ये थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इसका इस तरह का ट्रैक बना हुआ है, और इस पर आप सभी भाइयों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।